हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इफ़ कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इफ़ कंडीशन सीखने से पहले हम बेसिकली ये देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट आखिर होता क्या है, क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ही इफ़ स्टेटमेंट आता है। लेकिन ये सब कुछ और हम आगे देखेंगे, लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि अभी कंट्रोल स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बेसिकली ये होता है, वो एक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका पर्टिकुलर कंडीशन का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर अदरवाइज दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, फ्लो ऑफ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होता है जो वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन सही है तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर गलत है तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है, वो ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक है पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट और दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, एक है पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट और दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ आते हैं, एक है पहला इफ़, दूसरा है स्विच केस। ठीक है, और लूपिंग स्टेटमेंट में है तीन चीज़ें आती हैं, एक है वाइल, दूसरा है डू वाइल और तीसरा है फॉर। जो कि तीनों क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट्स है। ठीक है, वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप या फिर फॉर लूप आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इफ कंडीशन और स्विच कंडीशन जो कि स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इफ कंडीशंस के बारे में देखेंगे। तो इफ कंडीशन से सीखने, इफ कंडीशन को देखने से पहले हम क्या देख लेते हैं, स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है हम ये देख लेते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ओनली स्टेटमेंट इनसाइड इन इट एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द एल्स सेक्शन इज एग्जीक्यूटेड। यानी कि क्या होता है बेसिकली, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट। यानी कि इस सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। तब किसके बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस पे। अगर कंडीशन सही है तो जो उसके पीछे उसको नीचे का जो स्टेटमेंट्स रहता है उसके रिलेटेड उस कंडीशन का, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन गलत है तो एल्स के जो सेक्शन के स्टेटमेंट्स रहते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, ये सब कुछ बेस्ड अपॉन दी कंडीशंस है। अगर कंडीशन सही है तो उसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के स्टेटमेंट्स जो कि होते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अभी हम सिंटैक्स देख लेते हैं तो अब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है इफ़। इफ़ का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर। ठीक है, अगर कंडीशन जो है वो सही है। ठीक है, अगर कंडीशन जो सही है, जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। जो इफ कंडीशन के साथ ये अटैच्ड है, जो कंडीशन जो अटैच्ड है, ये सिंगल स्टेटमेंट है, जो सिंगल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन सही है। तो अगर इफ कंडीशन गलत है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर सही है तो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर एक, जैसा कि मैंने कहा, एक सिंगल स्टेटमेंट है, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपने बिना करली बेसिस के लिखा। ठीक है, बिना करली बेसिस के लिखा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, समझ लीजिए आपने दो स्टेटमेंट्स लिखा, लेकिन वो पहला स्टेटमेंट ही इफ कंडीशन के साथ अटैच होगा, दूसरा नहीं। ठीक है, इसीलिए अगर आप मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर करली बेसिस लगाना सही है, ज़रूरी है। तो यह जब भी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, अगर आपने करली बेसिस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे वो सब के सब इस इफ कंडीशन के साथ अटैच होंगे। अगर आपने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा है तो करली ब्रेसेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस लिखने तो करली ब्रेसेस के अंदर लिखिए, ताकि ये सारे स्टेटमेंट्स क्या है, ए करली ब्रेसेस के अंदर आता है, करली ब्रेसेस इफ कंडीशन के अंदर आता है। ठीक है, जब इफ कंडीशन सही है तो क्या होगा बेसिकली, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो आई बात समझ में। तो इफ कंडीशन के साथ एक पहला स्टेटमेंट ही जुड़ा हुआ है, तो जब इफ कंडीशन सही होगा तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो करली ब्रेसेस के अंदर लगा लीजिएगा। जब इफ कंडीशन सही होगा तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये होगा इफ कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली एक ही है। तो अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगाना चाहते हैं बस आप करली ब्रेसेस के अंदर लिख लीजिए बस। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट्स तो देख लिया, तो अगर आपने, अभी हम क्या देखेंगे, इस एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर सही है तो क्या है, एक इफ कंडीशन का स्टेटमेंट जो की है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ का कंडीशन गलत है तो क्या होगा, एल्स
एल्स हमें लिखेंगे तो उसके नीचे जो स्टेटमेंट होगा, जो एल्स का स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स होगा वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने, अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे होंगे तो हम कैसे लिखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कर्ली ब्रेसेस के लिए साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ बिना कर्ली ब्रेसेस के अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे तो पहला कंडीशन ही इफ के साथ जुड़ा होगा, तो बाकी का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो इस तरह, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे ताकि ये सारे स्टेटमेंट्स इफ कंडीशन के साथ जुड़े हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो डी वाला है ये बेसिकली इफ एल्स का ही है। ठीक है, तो पहला हमने देखा इफ कंडीशन, दोनों इफ कंडीशन ही है। ठीक है, बस हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए ताकि मल्टीपल कंडीशन को दिखा सके। तो ये दोनों क्या है, इफ कंडीशन के बारे में। अब ये क्या है, इफ एल्स कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो अब इफ कंडीशन अगर सही है तो ये क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ये दोनों क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। अगर इफ कंडीशन गलत है तो एल्स वाला ब्लॉक, एल्स के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में सी और डी में बस डिफरेंस इतना है, सी के अंदर सिंगल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो कोई मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं है। तो ए स्टेटमेंट इफ कंडीशन के साथ अटैच है, ये स्टेटमेंट एल्स के साथ अटैच है। इफ कंडीशन अगर सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स अगर गलत है स्टेटमेंट तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ कंडीशन सही है तो इसके रिलेटेड जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर इफ कंडीशन गलत है तो एल्स के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बेसिकली यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है या फिर डबल स्टेटमेंट्स है। अगर डबल स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो कर्ली ब्रेसेस, डबल यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है डबल ही स्टेटमेंट्स लिखे, दो ही स्टेटमेंट्स लिखे, आपके प्रोग्राम के हिसाब से आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दोनों को एग्जीक्यूट होना है तो इसलिए हम कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं, यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। तो अब लास्ट वाला देख लेते हैं, यानी यहाँ पे मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन आता है, तो इसको हम इफ लैडर भी कहते हैं, इफ एल्स लैडर भी कहते हैं या फिर एल्स इफ लैडर भी कहते हैं, यानी सीक्वेंस में इफ कंडीशन आता है। ठीक है, तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। इफ कंडीशन, चूंकि एक पहला कंडीशन है, अगर सही है तो ये कंडीशन क्या होगा, इफ कंडीशन का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स है, इफ कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स इफ का कंडीशन जो कि चेक करेगा। ठीक है, अगर वो सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, तो क्या होगा, यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन आएगा। ठीक है, तो ए कंडीशन चेक करेगा, तो ये कंडीशन सही है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो क्या पर आएगा, लास्ट वाला जो एक एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट होगा इसको एग्जीक्यूट होना ही पड़ेगा। अगर क्योंकि ये तीनों गलत है स्टेटमेंट्स तो इसको एग्जीक्यूट प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि ये तीनों में कंडीशन यहाँ पे देखे। ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 है। ठीक है, आप चाहे तो आपकी मर्जी के हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर इफ कंडीशन सही है तो ए इसको एग्जीक्यूट करके क्या होगा, कंट्रोल लूप के बाहर चला जाएगा। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी का क्या काम, बाकी को चेक नहीं करने वाला, कंट्रोल क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, लूप के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इफ कंडीशन अगर सही है तो उसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, तो उसके बाद इफ एल्स की बारी आती है। अगर वो स्टेटमेंट सही है तो उसका अगर वो कंडीशन सही है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह कंटिन्यू करता जाएगा। अगर कोई भी एल्स इफ कंडीशन अगर सही नहीं है तो उसका जो लास्ट वाला एल्स ब्लॉक होता है ना, एल्स वाला स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सब कुछ इफ कंडीशन के बारे में, इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा इफ कंडीशन के बारे में। अगर कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।